तो संकट में डालने का काम कर रहे हैं। आप इतने केसेस आ रहे हैं जिन्हें हम जीते हुए हैं। हेल्पर हम केस की ऐसी थी, हम जीते हुए हैं। हमारा जो केस 12 सितंबर को लगा हुआ है, उसमें हम अगर आर्गूमेंट पे केस आ गया तो मैं 100% आपको वादा करता हूं हेल्पर साथियों को कि हम एसीपी उस दिन जीतेंगे। लेकिन न्यायालय की कुछ कार्रवाइयां हमारे बस में नहीं होती। जैसे कोई दूसरा लॉयर तारीख लेके भाग ले, ये हमारे बस में नहीं होता। दूसरी बात था, हेल्पर एसीपी केस हो चाहे ये का नॉर्मल रिप्लेसमेंट केस हो, इन 2 सालों में यानी कि पिछले 2.5 साल पूरा कहते हैं, यानी कि हमारी जो लास्ट तारीख पड़ी थी वो दिसंबर 2019 में पड़ी, और फिर जो दूसरी तारीख पड़ी ये नॉर्मल रिप्लेसमेंट स्केल वो अप्रैल में पड़ी, और अब जो अगली तारीख है वो 30 अगस्त में। सिमिलर वे में हेल्पर में जो लास्ट तारीख पड़ी वो 19 में आई, फिर अप्रैल में आई, लोगों ने तारीख मांग लिया, फिर 12 सितंबर को। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो 2.5 साल का वो पीरियड जिसमें कोर्ट ने भी हमें नहीं सुना, वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड था, जिसकी वजह से काफी हुआ। हम ये नॉर्मल भी जीते अगले से। हमारा केस 30 अगस्त को जो फाइनल हियरिंग में लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट जो लगे आपको नहीं पता है, कैबिनेट डिसीजन लगा हुआ है, टोटल चीजें उनकी वहां पे जो फ्रॉड है वो एक्सपोज होने वाला है। तो ये समय की बात है। एडीटीए की जो अपनी स्ट्रेटजी है, चाहे वो टैक्सेशन के कैडर को लेकर के कैट में जबलपुर में होना हो, सीए को लेकर के कैट दिल्ली में होना हो, मर्जर वाला हम केस दोबारा रीओपन करवाने जा रहे हैं, ये यूएसए वाला जल्दी ही 1-2 हफ्ते में हम हो। ठीक है सर, हमारा ये कहने का प्रैक्टिकल इतना, तो आपको देख के और कहने का मतलब इतना था, हमारे इतने अचीवमेंट है, हमें उसको वाइड पब्लिसिटी देना होगा। दूसरा एजुकेशन कहीं ना कहीं उसकी निगेटिव पब्लिसिटी करना। लंच तो सॉरी डिनर तैयार है, जो लोग जाना चाहते हैं डिनर। अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई, थोड़ा ट्रैक से अलग चलेंगे। आपने जो लीगल केस की बात की है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं अर्ली हियरिंग का लगा सकते हैं। अर्ली हियरिंग का एमए आएंगे तो वहां वो चीज सॉल्व होगी। दूसरी चीज क्या है, जो आप इस बात को कहते हैं कि प्रोग्राम वाले ले रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। मैटर इस प्रोग्राम वालों ने अंडरटेकिंग लिख के दिया हुआ है कि हम अपनी एक एमएसीपी को 25,299 के अगेंस्ट कंपेंसेट कर सकते हैं। उनके यहाँ पॉजिटिव क्या है कि उनके यहाँ पैक्स और ट्रैक्स के बीच की पोस्ट नहीं है। हमारे यहाँ टेक्नीशियन हो या ईए कैडर में दोनों के बीच की पोस्ट है। अनफॉर्चुनेटली दोनों के स्केल भी बराबर है। यहाँ जो अभी 30 जून को जो लेटर आया है DGAIR का, वो लेटर हमें हैम्पर करता है क्योंकि एमएसीपी रूल्स एसीपी रूल्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है। एसीपी रूल्स क्लैरिफिकेशन नंबर 1, एमएसीपी रूल्स क्लैरिफिकेशन नंबर 5 बोथ आर आइडेंटिकल। वो ये कहते हैं कि अगर फीडर और प्रमोशनल कैडर के स्केल एक हैं तो आप उनको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट स्केल में या ग्रेड पे में एमएसीपी या एसीपी दीजिए। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारे प्रीवियस ऑफिसर्स थे अप टू 2014, उन्होंने इस मेथड को फॉलो अप किया और इन दोनों के बीच के प्रमोशन को इग्नोर करते हुए हमें एमएसीपी दी। आज के समय में जो ऑफिसर्स हैं वो क्लैरिफिकेशन नंबर 8 को यूज कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 ये कहता है कि अगर 2 कैडर फीडर और प्रमोशन के दोनों के स्केल बराबर हो चुके हैं और उन दोनों का फिजिकली मर्जर नहीं हुआ है तो उनके बीच के प्रमोशन को एक एमएसीपी गिना जाए। इसकी डिसएडवांटेजियस पोजीशन हमारे साथ में ये है कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट को 4600 की ग्रेड पे में 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो 4800 में आएगा। टेक्नीशियन को 4200 में 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब वो वहां आएगा। मॉडल एम्प्लॉय का ये काम नहीं होता है। और जो ग्रेड पे बराबर होने या स्केल बराबर होने से जो मर्जिंग की प्रक्रिया है, डीओपीटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को प्रिज्यूम किया था जब ये स्कीम्स बनाई गई थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्केल्स हैं या जहां पर स्केल या ग्रेड पे सेम हो रही है वहां पर मर्जर होगा। हमारी मिनिस्ट्री ने मर्जर नहीं किए हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट ने जो मर्जर नहीं किए हैं उसके लिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं। हालांकि एमएसीपी रूल्स और एसीपी रूल्स दोनों ही इस बात पर साइलेंट हैं कि फीडर से प्रमोशन कैडर को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और नेक्स्ट में जा रहे हैं तो जो प्रमोशन कैडर है उसको भी तो प्रमोशन के समय अपार्ट 22 का बेनिफिट मिला है।
क्या उस बेनिफिट को कंटिन्यू रखते समय इग्नोर करें या बेनिफिट विड्रॉ करके इग्नोर करें। इस मामले में एसीपी एमएसीपी रूल्स साइलेंट हैं। हमने इस संबंध में फाइनेंस मिनिस्ट्री और डीओपीटी से अलग से करस्पॉन्डेंस किए हैं, उनके रिप्लाई आ जाएंगे। सर केवल एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, देखिए लेट देम डू डीपीसी। देखिए 30 जून के पहले ये सिचुएशन नहीं थी कि ये टू एसीए प्रमोशन पार्टी कैरी कर रहे थे। ये 30 जून 2022 की बात है, ठीक है। इससे पहले लेटर नहीं आया था कि ये टू एसीए प्रमोशन को वो सेम ग्रेड पे में करने की बात कर रहे थे। ये टू एसीए प्रमोशन को वहां पे काउंट करने जा रहे थे एमएससीपी के अगेंस्ट में। ये सिचुएशन नहीं आई थी। ये बात यदि हम 30 जून के पहले किए होते तो विभाग इस चीज को ना बोलता। देखिए जितना हम विभाग को टाइम देंगे, जितनी लूज बात फेंकेंगे, उतनी उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा। लेट देम डू डीपीसी, वो डीपीसी करें और ये लिखें कि इनका फीडर कैडर एसईए है। भाई आज वो किसी एसईए से रिकवरी करने के लिए लेटर निकाल दिए, वो भी तो टेंशन में है। हमें निकाल के देते, हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या टेंशन होगा। जितने भी एलिजिबल है उन्हें ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, उन्हें निकाल के देते नहीं मिलेगा। कम से कम हम क्लियर कट आर बार की लड़ाई तो कर सके। ये कम्युनिकेशन किया जा सकता है, पहले भी किया है, 6 महीने पहले से तो आपने भी कोशिश की। सर मैंने तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मेरी आखिरी कोशिश जो है जब फरवरी 21 के बाद बंद हो गई, जब मैंने देखा दूसरे एसोसिएशन के लेटर देने में, और जब मेरी फेस टू फेस एएम से बात हुई, जो आदमी खुद उस सेक्शन में और खुल के बोल रहा, डीडीजी एचआर बोल रहे हैं मिलना चाहिए, वो बोल रहा नहीं मिलना चाहिए, बात उसके ऊपर हो जो निकल के आ जाता है। रीजन इज दिस कि जो पहले डीडीजी एचआर थे केके महोदया थी, वो इस फेवर में थे जिनके बीच के प्रमोशन को इग्नोर करके आप एमएससीपी दे दीजिए। लेट 25 जो 99 टू बी काउंटेड एज 1 एमएससीपी, बाकी 2 तो हम ऐसे रिलीज कर सकते हैं। वहां पर पीबीआरबी का प्रेशर की वजह से एडीजी एचआर का मौर्या भी थे और हमारे यहाँ मुक्ता ज्योति वो इसके लिए एग्री नहीं थी। अब के मौर्या भी हट गए, उनकी जगह दूसरी आ गई, वो उनसे भी ज्यादा डेटाबेस। सर वो जो करना चाहे उनको करने के लिए आपकी बात मैं समझ गया हूँ, इसको मैंने नोट कर लिया है। हम इसमें कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करेंगे और हम भी वेट कर रहे थे कि डीओपीटी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो हमने कम्युनिकेशन किया है उसका रिप्लाई आ जाए तो दोनों को एक साथ है, लेकिन हम उसे पहले कर लेंगे। रिप्लाई को हम बाद में किसी और लेटर में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। हाँ जी सर, मेरा एक ये छोटा सा एक संदेह था या सवाल था, बोल सकते हैं आप। एडीटी कार्यशैली को और उसकी जो उपलब्धियों से सारे लोग वाकिफ हैं। अभी जब हमारा रिसेंट पास्ट में जो डिप्लॉयमेंट हुए एलपीजी क्लोजर के संदर्भ में, उसी समय हमारे एडीटी के सुप्रीमोज ने जो एक करस्पॉन्डेंस किया था, इनको मल्टीटास्किंग के जरिए उनके पोस्ट को बचाने के अथक प्रयास किया था, उसमें काफी कुछ सफल भी हुए। जो मल्टीटास्किंग से संदर्भित एक आदेश निकला था, उसमें यह था कि अगर कोई एडमिन में काम करना चाहता है, एडमिन में करेगा, न्यूज में करना चाहता है, न्यूज में करेगा, प्रोडक्शन में करना चाहता है, पोस्ट प्रोडक्शन में करना चाहता है, वो करना चाहे या कैमरा वर्क करना चाहता है, कर सकता है। उसको एक ट्रेनिंग देकर उसके साथ में एक्वेटेड किया जाएगा, फैमिलियर किया जाएगा उसके साथ में। बट अभी पिछले दिनों ये खबर सुनने में आई कि प्रोडक्शन से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको प्रोडक्शन से वंचित किया जा रहा है, बाकी चीजों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वो तैयार है। तो जब एक बार जब आदेश निकल गया है तो उस पर फिर ये क्यों चेंजेस होते हैं, उस पर एक फर्म डिसीजन क्यों नहीं ले रही है एचआर सेक्शन? एक्चुअली जो प्रेशर है वो प्रोग्राम साइड से डेवलप हुआ है, विड्रॉ नहीं किया मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट का डिसीजन है ऑलरेडी कि जो जिस लाइन में अपने आप को काबिल पा रहा है वो अप्लाई करे। हाँ, उन्होंने एज ग्रुप कुछ बनाए हुए हैं कि किस एज ग्रुप को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो वो मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी है कि भाई इतनी सर्विस बची है तो हम ये काम देंगे, इतनी सर्विस बची है ये काम देंगे। अकॉर्डिंगली बहुत से लोगों को जैसे सेल्स में ये को भेजा गया। अभी प्रशांत जी ने जो डायरेक्टरेट से लेटर निकला डीडी से, उन्होंने मांगा हुआ है। अखिलेश जी ने भी कल मीटिंग में रखा था कि उस टेक्नीशियन और लाइटिंग असिस्टेंट में आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, कैमरामैन में। तो ये चीज हमारे संज्ञान में है, हम दोबारा मैनेजमेंट में लिखेंगे कि जो आपने पॉलिसी डिवाइस की थी, जो पॉलिसी बनाई थी, उससे ना हटिए आप, जो कि डिसीजन हो चुका है। तो हमारे लोगों को प्रोडक्शन के लिए भी ऑफर करिए, जैसे आपने अभी क्या उनसे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ के जितने भी इंजीनियरिंग स्टाफ सरप्लस है, उनके नजर में सरप्लस पे, उनको आप वहाँ पे एचओपी ने कहा हमारे पास प्रोग्राम स्टाफ रिटायर हो गया, उन्होंने इमीडिएट कहा कि आप इसके अंदर से ढूंढिए और लोगों को प्रोग्राम असाइन करिए। ये वर्ड स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम के नाम पे। आज की डेट में कहीं ना कहीं वो चीज घूम के इस तरीके से आ गया
तरफ से हटके केवल कैमरा के लिए दिया गया है, कैमरा एंड लाइटिंग और रिमेनिंग सेक्शन से हटाने की बात। नहीं, रिमेनिंग से नहीं हटाया, एडमिन में ले रहे हैं, सेल्स में ले रहे हैं, कैमरा में ले रहे हैं। मैं केवल उस लेटर की बात कर रहा हूँ, हाँ, जो निकला जी। जिसपे आपको भी संज्ञान में है, क्या मुझे पता है, लेकिन देखिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने ही डीडी के लखनऊ के प्रपोजल पे, जैसे उन्होंने नेताओं का होता है कि जब आपके ऑफिस में गए तो बड़ी बातें कर ली, जब अपने ऑफिस में पहुंचे तो बड़ी बातों को छोटी बात में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी ऐसे हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था वो उन्होंने बाद में उस पर काम नहीं किया। आपको उसी दिन बताया और किसी ने वादा किया कि हम कर रहे हैं। और दूसरे देखिए, अभी हम कहते हैं जैसे मैनेजमेंट से हम इस बात में सफल रहे कि हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो मल्टीटास्किंग करेगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके उन्होंने एक पॉलिसी बना दी। अब पॉलिसी में क्या चीजें हुई कि दो चीजें वो विड्रॉ कर रहे हैं। वो विड्रॉ क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम का प्रोडक्शन विड्रॉ कर रहे हैं। वो नॉर्मली उनका जो रिजर्वेशन आएगा वो प्रोग्राम प्रोडक्शन भी आएगा। अगर वो ये कहेंगे कि आपको एज ए ओएनसी बिठाया जाए तो वो तैयार हो जाएंगे कि भैया ओएनसी वाला काम आप करो, क्योंकि उनके पास भी स्टाफ नहीं है। हम इस बात को दोबारा लिखेंगे, आपकी बात हमारे संज्ञान में आ चुकी है, इसको। अच्छा, उसमें ये भी है सर कि जैसे कुछ केंद्र में ही ये आदेश निकाले गए, उनसे पूछा गया, ऑप्शन मांगा गया है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं हर जगह इस पर जो ऑप्शन मांगने का जो काम है वो डायरेक्टरेट लेवल पे हो रहा है। डायरेक्टरेट का HR सेक्शन निकालता है, जैसे अभी प्रशांत जी ने लेटर निकाला, हम दोबारा लिखेंगे कि प्रोग्राम प्रोडक्शन में भी लिया जाए। तो जो हमारी जो अपनी परिकल्पना थी ADTA की कि भाई मल्टीटास्किंग किया जाए, उस पर तो हमने मोहर लगवा दी और 3 कैडर मतलब 3 सर्विसेज में आपकी सेवाएं ली जा रही है। जैसे हमारे भी BD जायसवाल जी ही है, तो अब वो डायरेक्टरेट में बैठे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो सेल्स में है उस समय। तो बहुत से लोगों को रखा गया है, प्रोग्राम प्रोडक्शन में आपको नहीं रखा जा रहा। इस बात का संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। सर, मैं इस मंच के माध्यम से उपस्थित सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं और काफी अच्छे तरीके से जो कई लोग जवाब देते हैं, बार बार इरिटेटिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उससे हमको थोड़ी सी पीड़ा होती है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आपके जो भी सवाल रहते हैं, जो भी रहते हैं, फोरम पे बार बार न पूछिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जैसे अमित जी ने पहले भी कहा था, क्योंकि मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, काफी देखते रहता हूँ उसको, तो तकलीफ ये होती है बार बार एक इल्जाम लगाते हैं आप लोग की केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहे हैं, हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं। इस पर ये सब इल्जाम लगाने के मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इनिशिएशन दीजिए और अपने साथियों को भी बताइए कि आप लोग आइडियल न बैठे, बल्कि एक्टिव होकर केंद्र के लेवल पर अपना कार्य करते रहें। सीधे सीधे इल्जाम लीडर्स के ऊपर न लगाएं, क्योंकि सारे लोग अपना सारा समय आप लोगों के काम के पीछे लगे रहते हैं। उनको जो तकलीफ होती है, मैं भी उस तकलीफ में मैं भी शामिल होता हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। इसलिए मैं काफी दिनों से सक्रियता अपनी छोड़ दिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही करना है तो फिर भगवान मालिक है। धन्यवाद सत्येंद्र जी, हमारी पीड़ा यही थी। हम बीच बीच में बिल्कुल अपडेट देते हैं और हर कैडर का अपडेट देते हैं। विश्वास मानिए कि हम आपके लिए अपने पूरे तहे दिल से एक एक चीज लिखते हैं, चाहे वो हेल्पर की ACP हो, चाहे टेक्नीशियन का मर्जर हो, चाहे EA का नॉर्मल रिप्लेसमेंट स्किल हो, चाहे EA का मर्जर हो। और इन पे हमारी एक सदी हुई रणनीति है, हम कहीं पे भी लूजर नहीं है। जैसे हमने भी चर्चा की कि आप सिस्टर एसोसिएशन के बहकावे में आते हैं, वो 4 केसेस बैक टू बैक आते हैं। उन्होंने पूरी एसोसिएशन की रिकॉग्निशन कैप्टन अबेंस करा दी। ADTA का कोई भी एक ऐसा काम बना बताइए कि हमने ये कोर्ट केस किया और हम हार गए। हम हर जगह विनर हैं। हम EA to SEA में का जो मर्जर है वो भी विनर रहेंगे, टेक्नीशियन वाला मर्जर में भी विनर रहेंगे। तो हम अपडेट देते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे कुछ साथीगणों को लगता है कि वो थोड़ा सा कई बार बहुत ऐसी लैंग्वेज बोल के, अभी पीछे MP में भी लिखा था तो मैंने कहा यार हर बार देता हूँ, आप पढ़ते नहीं। मैं कई बार लिखता हूँ, मैंने इस तारीख को अपडेट डाला था जी। सर, MP के लिए जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। और एक चीज था सर कि ये एसोसिएशन का अपना रिकॉग्नाइजेशन वाली बात कहाँ तक पहुँची, थोड़ा सा इसमें अपडेट जी। इसमें भी बड़ा देखिए, हमने बीच में अपडेट देते रहते हैं, जो लोग साथी ट्रैक करते हैं। जब रिकॉग्निशन को लेकर के वेरिफिकेशन हुआ, हमने पीछे भी अपडेट में दिया कि फिर एक बार बताते हैं पूरे हाउस को कि वर्ष
18 में जब रिकॉग्निशन के लिए DGIR ने प्रस्ताव तैयार किया तो उन्होंने आदि को वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया था, लेकिन जो आपका DGIR है उसमें बैठे हुए कुछ अधिकारियों ने उस एसोसिएशन को भी वेरिफिकेशन में शामिल करा दिया। हमने जुलाई 2019 में कंप्लेंट करी प्रसार भारती में कि भाई DGIR के पावर को मिसयूज किया गया, इनको तो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही नहीं गया है, क्योंकि पत्रावली की आके हमारे पास पूरी है। उस पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद DGIR ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। आरती को और ADTA को रिन्यूअल रिकमेंड किया हुआ है, ये फाइलों में दबा हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट की इच्छा नहीं थी और 2 साल का ये कूल पीरियड भी चूंकि आ गया, दिसंबर 19 में रिकमेंडेशन आई, 20-21 हमारा खराब निकल गया। अभी रिसेंटली भी हमने रिकॉग्निशन को लेकर के फिर से कहा कि इस पे आप इंक्वायरी कमेटी बिठाइए। हमारी रिकमेंडेड है मैडम, मतलब आरती को और ADTA को रिन्यूअल रिकमेंडेड है। अब उस पे एक अदद ऑफिसर ऐसा चाहिए जो इंक्वायरी बिठा दे, फिर दोबारा उसकी प्रयास कर रहे हैं। खाना तैयार है, जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं वो तेज प्लीज खाना खाइए।